प्लीज। तो हेलो देयर एवरीवन, आपका बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। सभी लोग कैमरे पे आ जाए प्लीज, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही हो। मिस्टर राजेंद्र प्रसाद सर, आप वेबिनार से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सर आज के इस वेबिनार में। कैमरे पे आ सकते हैं क्या आप लोग प्लीज? आज के इस वेबिनार में आपको ये बताया जाएगा, जैसे अभी आप जुड़े होंगे एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनने के लिए, हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि कमिटमेंट में आप देखे भी होंगे कि 1 से 5 लाख तक महीने में कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं इसका एक, और हमारे जेकेएस के साथ जुड़ने से क्या क्या फायदे हैं आपके, कि ये सारी चीजों का बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया जाएगा हमारे मिस्टर सर्वेश सर, जो कि आज का पूरा सेशन सर्वेश सर लेंगे। तो अभी मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा, और ताकि अविलंब जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की इस वेबिनार को आगे स्टार्ट करें। मिस्टर सर्वेश सर प्लीज। ओके, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तब तक बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि कहाँ से हैं सर आप। टेक्नो स्पार्क सर, आप जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है सर आज के इस वेबिनार में। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर, आपको अथॉरिटी अभी मिली हुई है। कहाँ से हैं सर आप? ठीक है, रविंद्र सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका बहुत स्वागत है सर। और शिखा मैम भी जुड़ चुकी हैं, मोस्ट वेलकम। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज के इस वेबिनार में, जो कि टेक्निकल इशू की वजह से अभी सर थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे अभी टेक्नो स्पार्क सर, आपका नाम क्या है, क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अभी आप। और जो भी जानकारियां हैं, जो भी आप अभी अननोन है, मतलब कुछ डाउट्स भी क्लियर नहीं हुए होंगे आप लोगों के, जैसे जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप जान रहे हैं कि एक एजुकेशन कंसल्टेंसी है। और इसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं, किस किस यूनिवर्सिटी से हम टाई अप करेंगे, सर की स्क्रीन अभी आ चुकी है। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है हमारे साथ, साथ में हम कैसे वर्क कर पाएंगे, इन सभी विषयों पे हम चर्चा कर पाएंगे आज। डिटेल्स में आप जानेंगे जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ कैसे जुड़े, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इन सारी बातों को बहुत ही डिटेल्स में सर के द्वारा बताया जाएगा। सो अभी सर भी आ चुके हैं, और मैं इनवाइट करूंगा सर को, प्लीज कम सर। और हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनने के लिए लोग इच्छुक भी हैं बहुत ज्यादा, और प्लीज इनका मार्गदर्शन करें आप। ओके, थैंक यू सो मच संजीवी सर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के वेबिनार में। अभी मैं देख पा रहा हूँ रविंद्र सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी हैं, रविंद्र जी हैं, शिखा मैम है, और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें, टेक्नो स्पार्क से हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की फ्रेंचाइजी लेके आप 1 से 5 लाख रुपए बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हो। और जब भी मैं बोल रहा हूँ तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि जो हम बोलेंगे वो अभी आपको पीपीटी और वेबिनार के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आप 1 से 5 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकते हो घर बैठ के, जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की फ्रेंचाइजी लेके। और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा टीम, थोड़ा सा ट्रेनिंग और थोड़ा सा फिजिकल एफर्ट में, राइट। ये पूरा कॉम्बिनेशन आज हम आपके साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं, पूरा बिजनेस मॉडल आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि रवीन सर, राजेंद्र सर, आज चिरंजीवी सर, शिखा मैम, आप सभी लोग वेबिनार में ध्यान पूर्वक वीडियो पे आके हर एक बात को ध्यान से समझिए। इससे आपका बेनिफिट ये होगा
जो भी हमारा बिजनेस मॉडल है उसकी हर एक गहराई को, हर एक डिटेल्स को, बारीकियों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। और जब आप एक बार किसी भी मॉडल को समझ जाएंगे, फिर आपको डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि क्या आपको इसमें कंटिन्यू करना है या नहीं। आपको टाइम लेना है तो क्या करना है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा सर जब आप सारी डिटेल्स को एक बार कायदे से समझें, राइट। तो एक बार फिर से आप सभी का आज के वेबिनार में मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आपको बताता हूं कि जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन इस वेबिनार में आप जुड़े हैं तो क्या क्या जानकारियां आज आपको दी जाएंगी, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपने फोन साइलेंट कर लिया होगा, आपने पेन डायरी ले ली होगी। और जो लोग कैमरे पे नहीं है, राजेंद्र सर और बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज कैमरे पे आ जाएं, जिससे कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है, आज की जो वेबिनार है, उसको हम और आप मिलकर ज्यादा से ज्यादा सफलतम वेबिनार के रूप में परिवर्तित कर सकें, राइट। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि आज आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूं। इंडेक्स में आपके सामने पहले बता दूं कि जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्या है, इसकी जानकारी मैं दूंगा आपको। नंबर 2, फ्रेंचाइजी लेने से फायदा क्या होगा आपका, ये मैं आपको बताऊंगा। नंबर 3, जेकेएस की फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपको शेयरिंग क्या क्या फायदा होगा, कितनी शेयरिंग मिलेगी, कैसे आपकी इनकम होगी, ये आपको बताऊंगा। कैसे फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपको काम करना है, क्या करना है, इसकी पूरी डिटेल आपको पता चलेगी आज। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट में आपको बताया जाएगा कैसे आप 1 से 5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं, वो भी जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ के, जैसा कि हमारे टीम ने आपको बताया होगा कॉल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन है क्या। जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी है जो कि 750 से ज्यादा कोर्सेज 18 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के साथ में करवा रही है। जो भी कोर्सेज हो रहे हैं ये आफ्टर 12th के कोर्सेज हैं। फिर उसके बाद बात करें कैसे कोर्स हैं, तो चाहे डिग्री कोर्स है, चाहे डिप्लोमा कोर्स है, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स है, वो सारे कोर्सेज हम करवाते हैं जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम काउंसलिंग और प्लेसमेंट का काम भी करते हैं, राइट। तो अगर आसान भाषा में समझे, जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी है जो करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट भी करवाती है। अगर एडमिशन की बात करें तो 750 से ज्यादा कोर्सेज 18 प्लस यूनिवर्सिटी के साथ में टाई करके करवाती है, राइट। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप में से किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो प्लीज आप टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि अगर जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन कोर्सेज करवा रहा है तो वो कौन से कोर्सेज हैं। तो आपकी स्क्रीन पे सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, अप्लाइड साइंस हो, मेडिकल के हो, पैरा मेडिकल हो, बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम, बीएड के हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, डी फार्मा वी फार्मा, जितने भी तरह के कोर्सेज होते हैं वो सारे कोर्सेज आपको जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से आप करवा सकते हैं अगर हमारा सेंटर आप लेते हैं तो। सेकेंडली अगर हम बात करें कि ये जो कोर्सेज होते हैं वो कहाँ से होते हैं, तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये कॉलेज है, कौन कौन सी हैं, कहाँ पे हैं, तो वो उसके आसानी के लिए हमने क्या किया है, आपकी सुविधा के लिए सारा एक पूरा लिस्ट बना के आपके स्क्रीन पे वो रख दिया है। चाहे एशियन यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है, मणिपुर में है। संघाई यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है, मणिपुर में है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी एमपी में है, जेएस यूपी में है, आईआईएम में मुरादाबाद में, ग्लूकर यूनिवर्सिटी सहारनपुर में, भोपाल में है। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे 18 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हमारे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में कुछ कॉलेज भी हैं जो हमारे साथ टाई अप में है। जब आप हमारे एज अ फ्रेंचाइजी ऑनबोर्ड होते हैं हमारे साथ में, तो हमारी टीम पूरी लिस्ट शेयर करेगी कहाँ कहाँ से यूनिवर्सिटी है और क्या क्या शेयरिंग होगी इनकी, राइट। तो आपने समझ लिया कि जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन है क्या, आपने समझ लिया कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं और कहाँ से कोर्सेज करवाते हैं। अब इसके बाद नंबर है ये जानने का कि फ्रेंचाइजी लेने से आपका फायदा क्या होगा, राइट। अगर आप हमारे साथ में फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो आपका फायदा क्या होगा भाई। अगर आपको फायदा नहीं है तो फ्रेंचाइजी लेने का कोई फायदा नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आप हमारे साथ में एज अ पार्टनर जुड़ रहे हैं एक बिजनेस मॉडल में, आपको बताया गया होगा कि इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि आपका बेनिफिट क्या होगा, क्या फायदा होगा। अगर मैं कहीं भी 2,000 5,000 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके बदले मुझे मिलने क्या वाला है। तो अगली स्लाइड को बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि मैं इसमें यही आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं, जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की फ्रेंचाइजी लेते हैं,
तो आपको फायदा क्या होने वाला है, राइट? बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर फ्रेंचाइजी क्यों लेना, क्यों फ्रेंचाइजी मॉडल में इन्वेस्ट करना। बहुत तरह के मॉडल होते हैं, आप खुद की भी कंसल्टेंसी रन कर सकते हैं, आप हमारी ही फ्रेंचाइजी क्यों लें? तो सबसे पहला उसका रीजन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, लो इन्वेस्टमेंट। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप कंसल्टेंसी खोल सकते हैं अगर आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं। बहुत ही लो रिस्क होता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी आप हमारे साथ बनते हैं, इससे पहले हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है, हम काम कर चुके हैं, हमने हर सेगमेंट को देखा है, इसमें कितनी ग्रोथ है, कितने लॉस है, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सारी इस मॉडल की, बिजनेस मॉडल की चीजों को हमने करके देखा है। तो जब अगर आप फ्रेंचाइजी पार्टनर के रूप में हमसे जुड़ते हैं, तो आपको वो चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, जो एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ेंगे, वो गलत काम नहीं करना पड़ेगा जहां आपका लॉस हो सकता है। तो लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क, ये आपका फायदा होगा। प्लस आपको ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलेगा, आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि रेडी टू यूज बिजनेस मॉडल है। पूरा बिजनेस मॉडल बना बनाया सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं एक हमारी फ्रेंचाइजी लेके, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, लो रिस्क के साथ। ये फायदा होगा, राइट? तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आपको बताते हैं कि जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से फ्रेंचाइजी लेने का आपको क्या फायदा मिलेगा। ये बेनिफिट मिलेगा, आपके स्क्रीन पे है। डेडिकेटेड टीम सपोर्ट मिलेगी, सेल्स मार्केटिंग का सपोर्ट मिलेगा, कम से कम फीस, मैक्सिमम शेयरिंग हम आपको प्रोवाइड कर सके, इस मोटो पे काम करते हैं। 750 कोर्स आपके पास में एक्सेस हो जाएगा, आप आराम से अपने सेंटर पे करवा पाओगे, लोगों को डिटेल में बता पाओगे कि आपके पास 18 यूनिवर्सिटी का टाई अप है। भाई आपके पास दो ऑप्शन है सर, सत्येंद्र जी, देखिए सत्येंद्र जी, आपके पास दो ऑप्शन है रघुवेंद्र जी। या तो राजेंद्र जी आप जाके 18 यूनिवर्सिटी की फ्रेंचाइजी लीजिए, उनका टारगेट पूरा करिए, वहां जाइए, सब कुछ राइट कोलेबोरेशन करिए, या एक फ्रेंचाइजी लेके आप 18 यूनिवर्सिटी की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, तो ये आपके लिए आसान पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है आपका जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से फ्रेंचाइजी लेने का। और इसके अलावा आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एक लॉगिन पैनल देंगे, जहां पे सारे बच्चों का रिकॉर्ड आप एक क्लिक पे हमेशा रख पाएंगे कि आप किस बच्चे ने कितने बार कहाँ कहाँ कैसे पेमेंट किया, इस कोर्स में, किस ईयर में, कितने इंस्टॉलमेंट में, कब उसको इंस्टॉलमेंट की रिमाइंडर जाना है, ये सारी चीजें आपको एक क्लिक पे मिल जाएंगी। और वो है लॉगिन पैनल। तो लॉगिन पैनल हम आपको देंगे, साथ ही साथ में हम आपको एलएमएस देंगे। एलएमएस मतलब आपके लर्निंग के लिए लगातार एक ऐसा फैक्ट काम करेगा, ऐसा टेक्नोलॉजी में ड्राइव पे हम शेयर करेंगे। आपको कोई पीडीएफ चाहिए, आपको कोई वीडियो चाहिए, मतलब आपके लर्निंग की सारी सुविधाएं, सारी चीजें एक जगह पे हो जाएंगी। अगर आप हमारा एलएमएस ओपन करेंगे तो आपके रिक्वायरमेंट की इतनी भी चीजें हैं, सब एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। इससे वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप एक क्लिक पे अपनी लर्निंग की, अपने जरूरत की सारी चीजें पा जाएंगे। इससे आपका रफ्तार तेज हो जाएगा, आपका कन्वर्जन तेज हो जाएगा, और आपके लिए आपका टाइम सेविंग इफर्ट हो जाएगा ये, राइट? तो उस टाइम पे आप ज्यादा एडमिशन कर सकते हो, तो ये बेनिफिट आपको होने वाला है। अगर बात करें दूसरे कि हमारा आपको और क्या बेनिफिट देने वाले हैं, तो आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देने वाले, सीआरएम जिसे बोलते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ऐसे टूल्स गूगल शीट्स का उपयोग करके, आप अपने कस्टमर्स को, यानी जो आपके बच्चे आपके पास इंक्वायरी करेंगे, स्टूडेंट इंक्वायरी करेंगे, उनको सही तरीके से मैनेज करके उनका फॉलोअप कर पाओगे। अकाउंट एक्सपेंस है, तो इसका पूरा मैनेजमेंट का हम आपको सीट देंगे, सॉफ्टवेयर देंगे, जिससे आप आगे चल के बहुत आसानी तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर पाओगे। अगर नेक्स्ट बात करें, मान लीजिए कोई फीडबैक है, आपका कोई सजेशन है, उसके लिए भी हमने प्रॉपर एक चैनल बना रखा है, उसको हम बोलते हैं कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस। अगर कोई सजेशन है, फीडबैक है, कभी आपको कुछ भी है, आप जाके एक क्लिक पे अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं, राइट? सोशल मीडिया कैसे आप बढ़िया तरीके से बनाएंगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे। देखिए आज के टाइम पे, पहले क्या होता था, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, पहले लोगों की इमेज बनती थी कि उसके आसपास पड़ोस के लोग, उसके जानने वाले लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। सही कह रहा हूँ प्रेम जी? पहले क्या होता था कि लोग आसपास पड़े उसके लोग से पूछते थे कि भाई प्रेम जी कैसे हैं, सर्वेश जी कैसे हैं, राजेंद्र जी कैसे हैं। लेकिन आजकल लोगों को अगर आपके बारे में चेक करना है, सबसे पहले वो आपके सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं। वैसे ही अगर आपके बिजनेस के बारे में लोगों को पता चलेगा या लोग जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले वो आपसे बात ना करके आपके सोशल मीडिया पे
उसको कैसे आप बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सके, इसकी भी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। और जितने भी कोर्स मैंने बताया कि 750 से ज्यादा कोर्सेज आप करवाएंगे, उनमें से 400 कोर्स का लगभग सेंटर आपके एग्जाम पे हो जाएगा, यानी एग्जाम भी आपके सेंटर पे हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की, तो कितनी शेयरिंग आपको मिलेगी, कितने परसेंट शेयरिंग, यानी एक एडमिशन पे आपका फायदा क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, कि आखिर ये काउंसिल और नॉन काउंसिल क्या होता है। क्योंकि जो हमारी शेयरिंग होगी इन दो टर्म्स पे डिपेंड करेगी, काउंसिल और नॉन काउंसिल। बार बार ये वर्ड यूज में आएगा, इसलिए मैं आपको पहले आपकी सुविधा के लिए बता, कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे हमारे पास में जो नॉन काउंसिल होंगे, कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जो काउंसिल। तो काउंसिल कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको कोई काउंसिल करवाती है, जैसे बीएड के कोर्सेज हो गए, एलएलबी एलएलएम हो गया, फार्मेसी हो गया, मेडिकल के कोर्सेज हो गए और नर्सिंग। ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो काउंसिल के थ्रू रन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंसिल कोर्सेज। काउंसिल कोर्स की शेयरिंग अलग होगी और नॉन काउंसिल कोर्स की शेयरिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिल्कुल अलग होगी, राइट। नॉन काउंसिल कोर्स में जैसे आपके यूजी कोर्सेज आ गए, पीजी के कोर्सेज आ गए, एग्जाम्पल के लिए बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम, लाइब्रेरी के, योगा के, कंप्यूटर के, तो ये ऐसे कोर्सेज होते हैं नॉन काउंसिल। तो जो काउंसिल कोर्स है उनकी शेयरिंग अलग होगी, जो नॉन काउंसिल कोर्स है उनकी शेयरिंग अलग होगी। अब कितनी होगी शेयरिंग, आपके स्क्रीन पे वो दिख रहा है। अलग अलग यूनिवर्सिटी की शेयरिंग अलग अलग होती है, राइट। तो जो ये शेयरिंग आपकी स्क्रीन पे लिखी है ये नॉन काउंसिल कोर्सेज की है। जैसे एशियन यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई कोर्स करवाते हैं तो 50% की शेयरिंग मिलेगी आपको, संघाई से कोई करवाते हैं तो 50% की, श्री कृष्णा से करवाते हैं तो 30% की। ऐसे ही है, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी चेंज होगी, कोर्स चेंज होगा, आपकी शेयरिंग भी चेंज होती जाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि 18 यूनिवर्सिटी है, 750 से ज्यादा कोर्स हैं, तो कैसे हम ये याद रख पाएंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि किस कोर्स की शेयरिंग कितनी है। अब जब आपको यही नहीं पता होगा कि किस कोर्स में हमें कितनी शेयरिंग मिल रही है, तो आप अपना प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। जैसे स्टूडेंट को अगर आप कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहते हैं तो दे पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक आपको पूरा पीडीएफ शेयर करेंगे, जैसे ही आपकी फ्रेंचाइजी ऑनबोर्डिंग होती है वहां पे सब कुछ आपको एक क्लिक पे मिल जाएगा कि किस कोर्स में, किस यूनिवर्सिटी में कितनी शेयरिंग है, ये आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, राइट। जब पता चलेगा तो आप आसानी से अपने प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और बात जब प्रॉफिट की हो रही है तो आगे हम ये जानते हैं, जो कि हमारी टीम ने आपसे बताया भी होगा, कि कैसे 1 से 5 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं घर बैठ के जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ, राइट। कैसे आप 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। अभी आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं वास्तव में जेकेएस के साथ, आप लोग रिप्लाई करेंगे क्या। कितने लोगों को लगता है कि नहीं 1 से 5 लाख रुपए कमाया जा सकता है जेकेएस की फ्रेंचाइजी लेके, आप टेक्स्ट करिए। अगर जिसको जिसको लगता है, भरोसा है, फिर मैं आगे आपको बताऊं कैसे आप कमा सकते हैं। मैं अपना फर्स्ट तो आपको बताऊंगा ही, कैसे हमारे फ्रेंचाइजी अर्न कर रहे हैं, कैसे लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को भरोसा है कि हाँ वास्तव में जेकेएस ग्रुप से फ्रेंचाइजी लेके अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो हाँ 1 से 5 लाख रुपए महीने कमाया जा सकता है। शिखा मैम क्या लगता है कमाया जा सकता है, विक्की जी क्या लगता है आपको कमाया जा सकता है, आशीष जी आपको क्या लगता है, राजेंद्र जी, रविंद्र जी, वंदना मैम क्या लगता है आपको, सत्येंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, सत्येंद्र जी मैं चाहता हूँ कि आप भी टेक्स्ट करें, क्या लगता है आपको कि क्या 1 से 5 लाख रुपए कमाना आसान है, क्या 1 से 5 लाख रुपए कमाया जा सकता है, क्या 1 से 5 लाख रुपए कमाया जा सकता है जेकेएस ग्रुप से जुड़ के, ये मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ। आप टेक्स्ट करिए, तब तक मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ कि जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपको मैंने अभी तक बता दिया कि फायदा क्या होगा, आपको मैंने बता दिया जेकेएस ग्रुप है क्या, आपको मैंने ये बता दिया कि जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सपोर्ट क्या मिलने वाला है, कितनी शेयरिंग मिलने वाली है, एक आइडिया आपको दे दिया। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग शेयरिंग होगी, 30% से 50% की शेयरिंग होगी, राइट। अब डिपेंड करेगा कौन सा कोर्स आप करवा रहे हैं, किस सेशन में करवा रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी से करवा रहे हैं, उसके ऊपर आपकी शेयरिंग डिपेंड करेगी, जिससे आप अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। अभी मेरे पास कुछ चैट आ रहे हैं, विक्की सर ने कहा संभावना तो है सर, बट सही प्लेटफॉर्म गाइड मिले। सत्येंद्र सर कह रहे हैं ऑफकोर्स बिल्कुल करा जा सकता है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं।
तो वही मैं सही गाइडेंस, सही प्लेटफॉर्म की ही बात कर रहा था कि जब आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ सही प्लेटफॉर्म है जेकेएस और सही गाइडेंस मिल रही है, सही तरीके से काम होगा, तो बिल्कुल कमाया जा सकता है, संभावना है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर 1 से 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस स्लाइड को देखिएगा। राइट, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक कॉलम दिख रहा है कोर्स का, एक कॉलम दिख रहा है फीस का, एक कॉलम दिख रहा है शेयरिंग का, और एक कॉलम दिख रहा है इनकम। राइट, अब मैं इसको समझाता हूँ इस चार्ट को आपके सुविधा के लिए। राइट, इसका मतलब क्या है? इस चार्ट में एक तरफ लिखा हुआ है कोर्सेज, यानी कि अगर एमबीए कोर्स कोई स्टूडेंट करता है आपके थ्रू तो उसकी फीस होगी 40,000। लेकिन अगर आप एशियन यूनिवर्सिटी से करवाते हैं, ऐसे हमारे पास 4-5 यूनिवर्सिटी हैं, तो वहां की शेयरिंग 50%। वहां की शेयरिंग 50% है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40,000 फीस है तो सिर्फ आपको 40,000 देना है, 40,000 आपका, 20,000 देना है, 20,000 आपका बेनिफिट है। जिसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एमबीए की एक कोर्स पे एक ईयर का आपको जो फीस मिलेगा यानी प्रॉफिट मिलेगा, वो मिलेगा 20,000। 40,000 का 50%, 20,000। तो अगर एक एमबीए कोर्स से 20,000 मिल रहा है तो 5 एमबीए कोर्स से 1 लाख मुझे। राइट, तो आपको ऐसा समझिए 5 एमबीए के कोर्स या एमबीए होटल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा योगा, या बैचलर ओटी जो होता है, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। राइट, या तो एक एक कोर्स इन चारों पांचों में हम करवा लें, या कोई एमबीए का 4-5 कोर्स मिल जाए, तो भी हमारी इनकम ऑलमोस्ट 1 लाख हो जाती है। कैसे हो जाती है? इस ये जितने भी कोर्स हैं सारे डिमांडिंग कोर्स हैं। इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स को करने के बाद में सत्येंद्र जी क्या फायदा होगा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को, हर को पता है कि अगर एमबीए करेंगे तो कितनी अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी, है ना। अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो भी हर तरीके से, होटल मैनेजमेंट करेंगे तो उनको क्या क्या बेनिफिट है, एमएचएम करते हैं तो क्या बेनिफिट है, बीएमटी करते हैं तो क्या, बीएमएलटी करते हैं तो क्या बेनिफिट है, और पीजी डिप्लोमा करते हैं तो क्या बेनिफिट है। इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं, हर कोई जानता है। राइट, राइट, ये वन टाइम ईयरली बेनिफिट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एमबीए मान लीजिए किसी ने लिया, 40,000 रुपए फीस दी, तो ये आपको 1 ईयर का बेनिफिट मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 40,000 फीस देगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये इस तरह से आप 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो भी मैं जल्दी आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हूँ तो आप लास्ट 2 स्लाइड में ये भी समझ लीजिए कि क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फ्रेंचाइजी बन सकते हो। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं हमारे टीम को, डॉक्यूमेंट हमारी टीम वेरीफाई करेगी, आपका डॉक्यूमेंट इसमें सही होता है, आपको फीस डिपॉजिट करना होता है। 20,000 रुपए फीस है, 20,000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ टाइम नहीं देना है, हम आपको लाइफ टाइम तक सपोर्ट करेंगे, आपको प्रोस्पेक्टस, हैंडबिल, जितनी भी चीजें चाहिए होगी वो सब सारी देंगे, आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग देंगे, आपके लिए वेबिनार करना हुआ करेंगे, कैसे आपका एडमिशन बढ़ सके इस पे पूरी टीम मैन पावर लगाएंगे। राइट, और इसके बाद में सेंटर अलॉट करेंगे और 2 दिन की आपकी एक ट्रेनिंग करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको बताया गया होगा आधार, पैन, फोटो, एक ऑर्गेनाइजेशन की आपको मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन का कोई आपको पेपर देना होगा, जैसे सोसाइटी है या फर्म है या ट्रस्ट है। और अगर नहीं है, आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप चाहे खुद करवा सकते हैं, हमारे टीम के से कॉन्टेक्ट करके करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बताया कि जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन है क्या, आप कैसे फ्रेंचाइजी लेके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे पैसे अर्न कर सकते हो, और इसका प्रोसेस क्या है। राइट, सारी चीजें बताने के बाद में अगर फिर भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग वन बाय वन अपने आप को अनम्यूट करके या हैंड रेज करके, टेक्स्ट करके कि मुझे अनम्यूट कर दीजिए, मेरे पास क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। अभी पुरुषोत्तम सर ने हैंड रेज किया हुआ है, सर मैंने आपको एक्सेस दिलवा दिया है अनम्यूट करने का। जो भी क्वेश्चन है आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, कोई क्वेश्चन है पुरुषोत्तम सर? जी सर, मेरे पास एक सवाल है। सवाल ये है कि जैसे हम एक बार आप लोगों से
पहले हमने फोन से बात मैंने 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 किया था जी। कि जेकेएस ग्रुप का जब आप लेते हैं फ्रेंचाइजी, हम्म। तो क्या उसके लिए कुछ लगता भी है क्या, चार्ज वार्ज लेने के लिए? किसी यूनिवर्सिटी से फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप ये पूछ जी रहे हैं हाँ। क्या? जी हाँ हाँ। हाँ सर, अलग अलग यूनिवर्सिटी का टर्म्स होता है सर। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी होती है एडमिशन का टारगेट देती हैं, जी राइट। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं पैसा लेती हैं प्लस टारगेट देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं तो वो पैसा और दोनों, मतलब आपको टारगेट भी देंगी पैसा भी देंगी, कुछ एडमिशन भी साथ में आपको चाहिए होता है। और जी दूसरा ये होता है कि आपकी शेयरिंग यूनिवर्सिटी से कितनी होगी, ये केवल और केवल डिपेंड कर रहा है आपके बैकग्राउंड पे और कितना जी एडमिशन आप यूनिवर्सिटी में कमिट कर रहे हैं एक सेशन में। जी। ठीक है सर। माने सिक्योरिटी जो सर होता है मनी, हाँ हाँ, क्या ये भी माने देना मस्ट है? बिल्कुल सर, देना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज में देना पड़ता है। आप एक मैं आपको बताता हूँ, सुख भारती यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 10 लाख रुपए फ्रेंचाइजी का होता है, राइट। डिस्टेंस कोर्स करवाती है, केवल 21 कोर्स करवाती है, लेकिन ए ग्रेड नैक में रेटिंग है यूनिवर्सिटी की। और वो 8 से पहले 5 लाख था, फिर अभी 10 लाख रुपए है। और सबको फ्रेंचाइजी देते भी नहीं है, मीन्स आपको कोई अपना बैकग्राउंड और लास्ट में कुछ अपना वर्क और बहुत तरह की क्वेरीज मीटिंग करेंगे आपसे, आप कॉल करोगे तब जाके आपको फ्रेंचाइजी। जी। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है सर आपका? नो सर, बस हमको इतना ही पूछना था। ओके, थैंक यू। थैंक यू पुरुषोत्तम सर, वैसे आपका नाम बहुत अच्छा है, पुरुषोत्तम। थैंक यू। थैंक यू फॉर नेम। थैंक यू। जी, सत्येंद्र सर, प्रेम सर हमारे साथ हैं, वीवो 1724 से है सर, आपका नाम मुझे नहीं पता। विक्की जी हैं, आशीष द्विवेदी जी हैं, मुकेश जी हैं। आप लोग प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। अगर आपको अनम्यूट होना है, प्रेम जी का क्वेश्चन है आपका। अगर आपको अनम्यूट, आप चाहते हैं कि आप अनम्यूट हो सके, हमसे डायरेक्ट बात कर सकें, तो आपको हैंड रेज करना है। आप वीडियो पे आके ऐसे भी कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे, राइट। हाँ, विक्की सर ने हैंड रेज किया है। जी विक्की सर बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? आपको अनम्यूट होने का एक्सेस मिल गया है, आप अपनी स्क्रीन पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक म्यूट एक अनम्यूट का। तो आप अनम्यूट वाले ऑप्शन सर पे हमारा क्लिक। एक सवाल है सर। हेलो कीजिए, बताइए। सर, थोड़ी देर पहले सर ये आपने डिस्प्ले पे सर ये दिखाया था जो कि, हाँ हाँ, तो वो सर 2 साल वाले अगर कोर्स होगा सर, तो उसका दोनों साल का सर उसमें बेनिफिट है या फिर सर 1 साल का वो है सर, ये दोनों बताइए। साल का बेनिफिट, दोनों साल का बेनिफिट है। मतलब सर दोनों साल का बेनिफिट हमें भी वन टाइम मिलेगा या फिर मतलब सेकेंड ईयर मिलेगा उस साल का, सर ये बताइए। सर अगर कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए एमबीए का एग्जांपल लेते हैं, एमबीए की फीस जी 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 80,000 रुपए है, जी। 40,000 मतलब 40,000 रुपए पर ईयर है। तो अगर ठीक कोई है सर। स्टूडेंट मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 40,000 ही देगा, तो जी। आपको सेकंड ईयर का बेनिफिट कैसे हम दे सकते हैं? तो आपको फर्स्ट ईयर का बेनिफिट मिलेगा, जब वो हाँ हाँ हाँ। सेकंड ईयर में जाएगा फीस देगा, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। अच्छा सर, एक बात और हम पूछना चाहेंगे। जैसे जी में कि बताइए। सर आपने कहा कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको पोर्टल मिल जाएगा या फिर सीआरएम वगैरह हम लोग को मिल जाएगा एडमिशन वो लगाने के लिए, या फिर उसका फॉर्म वगैरह या किसी भी भी रूप का इंक्वायरी के लिए सर। तो क्या जी उसमें सर हम लोग को सारा यूनिवर्सिटी का सारा कुछ सर दिख जाएगा उसमें सर, ये बताइए। बिल्कुल सर, देखिए पहली बात तो जब आप पैनल लेंगे तब सारी यूनिवर्सिटी का नहीं दिखेगा उस दिन अच्छा। तक। ठीक है, ठीक है सर। जैसे जैसे आप एडमिशन बढ़ाते जाएंगे सारे यूनिवर्सिटी अनलॉक होती जाएगी। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये सिस्टम है सर। हाँ, जैसे सारे यूनिवर्सिटी का नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास एडमिशन है, मान लीजिए कि कोई विक्की सर है, मान लीजिए मैंने आपके पास क्वेरी किया है, मुझे डी फार्मा करना है और इस यूनिवर्सिटी से करना है, तो वो पैनल तुरंत अच्छा अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा। हमारी बैकएंड टीम होती है, वो तुरंत एक्टिवेट कर देगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि सर देखिए पैनल पे 18 यूनिवर्सिटी होना, सारे कोर्स होना से आपका पैनल मतलब स्लो ही चलेगा, उससे कोई फायदा होगा नहीं जब तक जी जी जी, एडमिशन ना बात तो आए। सही है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, विक्की सर। हाँ, सत्येंद्र जी, प्रेम जी, कोई क्वेश्चन है आपका? वीवो से हमारे साथ सर ज्वाइन है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम वेबिनार को एंड करेंगे।
प्रेम सर, कोई क्वेश्चन है आपका क्या? सत्येंद्र सर हैं, सत्येंद्र श्रीवास्तव सर शायद लेफ्ट हो गए थे। राजेंद्र सर हमारे साथ स्टार्टिंग से हैं। राजेंद्र सर, क्या आपका कोई प्रश्न है आपके दिमाग में जो आपको डिसीजन लेने में रोक रहा हो? कि किसी चीज को लेके हो सकता है, वो फाइनेंस को लेके हो सकता है कि पैसे नहीं है अभी, वो हो सकता है कि आपके अंदर ट्रस्ट इशू हो कुछ, कि ये मेरे पैसे सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या ये मॉडल सही है कि नहीं है। कोई भी बात अगर आपके दिमाग में एक्स वाई जेड, ओपनली बिल्कुल पूछिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने ही आया हूँ। और बिलीव मी, जब तक आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, राइट। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ पाएंगे, राइट। तो आपको प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको अनम्यूट होने का एक्सेस दे देगी। हाँ जी राजेंद्र सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, जो क्वेश्चन आप पूछ लीजिए प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ सर। सर। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ जे जो एडमिशन होगा वो एडमिशन का एडमिशन फॉर्म मिलेगा बच्चों को कि ऑनलाइन ही एडमिशन होगा? सर, देखिए, अगर स्टूडेंट को फॉर्म चाहिए, जैसे मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी है, जी अब जी वो चाह रहा है कि उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म चाहिए मुझे, तो बच्चे को यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अदरवाइज जी। उसके लिए हम आपको जो जेकेएस का फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भरवा लीजिए या ऑनलाइन करवा दीजिए। नहीं नहीं, अगर मतलब उनका जो यूनिवर्सिटी फॉर्म होता है ना, जैसे उनका साइन होगा, उनका फोटोग्राफ लगेगा उस पे, उनका डॉक्यूमेंट्स लगेगा एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो ये सब हाँ, प्रक्रिया मतलब वो क्या है, सेंड कर मैं देंगे बताता हो हूँ आपको। जाएगा, या मैं उनको मतलब जमा करना पड़ेगा जाके वहाँ ब्रांच में, या चाहे हम लोग जो फ्रेंचाइजी जो लेंगे वहाँ पे? मैं आपको ये बताता कैसा हूँ। है? मैं आपका क्वेश्चन समझ गया राजेंद्र सर। देखिए, आप ये पूछ रहे हो कि जैसे कोई स्टूडेंट लेगा, तो मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ आपको, ठीक है, एक्स ए टू जेड पूरा बता देता हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपके पास में आता है, ठीक है, तो दो तरीके हैं उसको एनरोल करने के। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट लेते हैं, जिस कोर्स के लिए उसने अप्लाई किया है क्या सारे डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है, आपने चेक कर लिया है सारे डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट को आप अप्लाई करवा दीजिए जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के पैनल पे, ठीक है, और उसकी फीस दे दीजिए। जैसे ही हमारे पास में आता है डॉक्यूमेंट, उसके साइन के साथ में सब कुछ हमारी टीम अपलोड करती है, यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाता है, और यूनिवर्सिटी से उसको आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, पे स्लिप, मतलब जो उसने पेमेंट किया, ये सब यूनिवर्सिटी से प्लस हमसे मिल जाता है। अगर यूनिवर्सिटी में कोई रिक्वायरमेंट होता है कि एक बार उसे थंब वेरिफिकेशन के लिए या साइन के लिए जाना है, तो हमारी टीम बता देती है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अगर उसने हमारे सेंटर पे आके, यानी आपके सेंटर पे आके साइन कर दिया है, फॉर्म भर दिया है, तो 99% केस में कहीं नहीं जाना होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के लिए या थंब वेरिफिकेशन के लिए एक बार जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा किस कोर्स में बच्चा एडमिशन ले रहा है, किस सेशन में ले रहा है, और किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ले रहा है, जी ठीक है सर, जी। ऊपर डिपेंड करेगा। ओके। सर एक और क्वेश्चन है, ये सारे जो यूनिवर्सिटी सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या हाँ, गवर्नमेंट? सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी टाई अप क्यों करेगी, जी जी। है ना। सारा यूजीसी से वो है, मतलब एक होता है जो हाँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटियाँ बाद में वो मतलब उनका जो क्या होते हैं, सर्टिफिकेट रद्द हो जाता है, वैलिड नहीं रहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, शायद हमारे कुछ और पार्टनर को ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो मेरे पास आता है और ऐसा होता भी है, आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सारे होता है सर, बहुत सारे इस तरह के बहुत से सारे हुआ होते है। हैं। देखिए, इसके लिए क्या है ना कि यूजीसी की वेबसाइट पे आपको जाना है, और यूजीसी की वेबसाइट पे जो वैलिड यूनिवर्सिटी है उनकी लिस्ट होती है, उसको आपको चेक कर लेना है, बस इतना काम करना है। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, शिक्षा जी मंत्रालय के अंडर में ये वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये क्या करती है, कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड है, किसका सर्टिफिकेट मान्य होगा, किसका मान्य नहीं होगा, उसकी पूरी लिस्ट जारी करती है हर सेशन में, ठीक है। जी तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अगर खुद कह रहा है कि मान लीजिए एसी यूनिवर्सिटी सही, या राजेश सर की कोई यूनिवर्सिटी है, राजेंद्र यूनिवर्सिटी सही है, तो इसका मतलब उसका सर्टिफिकेट वैलिड है ना। तो वहां पे जाके आपको लिस्ट चेक कर लेना है हर सेशन में, बस। और जी जी जी। आपको हमारे पास में इतनी भी यूनिवर्सिटी दिखेगी सर, वो सारी पहले हम किसी यूनिवर्सिटी टाई अप करते हैं तो हम खुद चेक करते हैं, क्योंकि अगर हमने हम्म। किसी स्टूडेंट का कोर्स गलत करवा नहीं दिया तो सर, बहुत तो सारे एक
हाँ जी बहुत सारे मतलब गलत तरीका से भी हो जाता है, बाद में बच्चे बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं जब उनका जो कहीं भी जॉब लगना है चाहे कुछ करना है, तो वो सब उतना सर्च नहीं कर पाते हैं, वो सब तो वो तो चेक करना पड़ेगा, वो जो नहीं करेगा वो देखिए तो। सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, हम 5 साल से काम कर रहे हैं और हमारा मैक्सिमम जो बिजनेस आता है ना, वो रेफरेंस से आता है। जी जी। क्यों आता है? क्योंकि हम हमारा यही टारगेट होता है कि भले ही हम 100 की जगह 10 एडमिशन करें, लेकिन नंबर 1 का काम करें। मैं आपको हम्म। बताता हूँ, जैसे स्टूडेंट अगर नहीं चेक कर पा रहा है तो वो आप चेक कर लीजिए, पहली बात। जी जी। अगर वो आप भी नहीं चेक कर पा रहे हो, वो भी नहीं चेक कर पा रहा है किसी रीजन से, तो आप कहिए कि ये वैलिड है कि नहीं, इसका मुझे प्रूफ दीजिए। हमारी टीम हम्म। इसको आपको एनी डेस्क पे लेके या आप ऑफिस आ जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देगी। जब आप संतुष्ट होंगे तब आप एडमिशन लीजिए। जी। इसकी राइट? जो सर्टिफिकेट पूरा ऑल ओवर इंडिया मान्य होता है कि सर जो अपना अपना स्टेट में होता है? नहीं, ऑल ओवर इंडिया मान्य होगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है, तो वो ऑल ओवर इंडिया में मान्य है। ठीक है? जी ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, प्रेम जी, कोई क्वेश्चन है आपका? वीवो 1724 से है सर। कोई क्वेश्चन है सर? आपको अनम्यूट होने का एक्सेस दे दिया जाए? बहुत देर से आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, शायद कुछ प्रश्न है आपके दिमाग में। जी प्रेम जी, बताइए कैसे हैं आप? सर आप म्यूट हो गए हैं, फिर से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपके स्क्रीन पे सर अनम्यूट होने का एक्सेस आ गया होगा। आप बस अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद आपकी आवाज आ जाएगी। हाँ, जी अभी बोलिए सर। जी बोल रहे हैं सर कि 10 दिन पहले एक ऑफिस खोले हम, हाँ सत्यम ग्रुप ऑफ एडुकेशन। हाँ। लेकिन अभी तक रजिस्टर्ड हम नहीं किए हैं। अच्छा। रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड बोले तो सर कहाँ से तो रजिस्टर्ड करना है, एनजीओ के थ्रू या जो भी करना है, क्या आपसे टाई अप होने के बाद काम हाँ, चलेगा या रजिस्टर्ड भी करना होगा सर? नहीं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सर आपको, और हम इसमें आपकी मदद कर देंगे। अगर आप जी एनजीओ बनवा लेते हैं, वेल एंड गुड है अपने पास से। अगर आप नहीं बनवाना चाहते हैं या, तो हम आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एमएसएमई डिपार्टमेंट है, आपने सुना होगा ना? क्या बोले सर? एमएसएमई मिनिस्ट्री है, एमएसएमई मंत्रालय। वहां से एक उद्यम के लिए आप कोई बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट इशू करती है। वहां ऑनलाइन जाके आपको अप्लाई करना होता है। तो वो हमारी टीम से आप बात करिएगा, वो आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। जैसे ही आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपकी संस्था फाइल हो जाती है ऑल ओवर इंडिया के लिए। क्या चीज बोले? एमएसएमई। MSME? हाँ। क्या हमने इसका फी है सर? इसकी फीस सर अलग अलग लोग अलग अलग लेते हैं। कोई 1,000 लेता है, कोई 1,500 लेता है, कोई 2,000 लेता है। जी अमूमन जी 2,000 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है? जी जी। हाँ, प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो करती हैं, कुछ लोग फ्री में कर देते हैं, तो सबका और अपना होता है। और ट्रस्ट वगैरह ये सब नहीं चलेगा सर? नहीं, आप चाहें तो मैंने बताया ना सर, आपको अगर एनजीओ बनाना है, सोसाइटी रजिस्टर करना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है, ट्रस्ट लेन करवाना है, आप करवा लीजिए। वो लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जी सबसे आसान तरीका है आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाइए, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड हो जाएगा। यस सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इस सर्टिफिकेट इशू करता है। उसके बाद सर आपसे ऑथराइजेशन लेंगे नहीं सर? उसके बाद आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगा। यस सर, यस सर, ठीक है प्रेम जी। यस सर। जी जी आपकी किससे ठीक। बात हो रही है? मैम से मैम बात की थी, 2-3 बार फोन भी की थी। क्या नाम है? आपको नाम याद है? शिखा या नाम तो वंदना या रागिनी? नाम तो सर याद नहीं आ रहा है। तो बहुत कोई बात दिन नहीं। से आपसे भी बात हुई है सर पहले। अच्छा। पहले आपसे भी बात हुई है, लेकिन सर बीच में हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, स्कूल चला रहे हैं सर अभी 1 से 10। अच्छा। अच्छा। टीचर वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर हम सोचे प्रोसेस बढ़ाएंगे आगे। तो जी। सर ऑफिस खोले हैं एक सर, सत्यम ग्रुप ऑफ एडुकेशन। हाँ तो सर कल जो है आप लोग से सर स्पेशल बात करेंगे कौन कोर्स में। ये तो बता हाँ ही दिए डिटेल से सर, आप जो बताना है बता ही दिए, लेकिन लाइसेंस जब तक नहीं मिलेगा सर ऑफिस खोल नहीं सकते हैं सर। हाँ, जब तक देखिए किसी चीज का लाइसेंस नहीं है तब तक वो इनवैलिड ही है।
है ना, Yes, अमान्य है। यस सर, यस सर, ठीक है सर। ठीक है प्रेम जी, थैंक यू। यस सर, यस सर, आपने थैंक बहुत प्रेम से बात किया, धन्यवाद। आप वैसे ही बहुत हंसता मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा है। बाकी ये यू। डिटेल के लिए सर कल बात कर लीजिएगा। और यस सर, यस सर, आप मेरी टीम से चाहें तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। आप बोल यस सर। दीजिएगा, हम लोग बात कर लेंगे। आपका और कॉन्टेक्ट नंबर क्या है सर? सर मैं सॉरी, फ्रेंचाइजी जब तक ऑनबोर्ड नहीं होती है हमें यस, नंबर मैं नहीं देता हूँ। यस सर, बट हाँ, यस आप सर, टीम से कहेंगे वो बात करवाती यस सर, यस सर, यस सर, ओके है। सर। थैंक यू सर। हाँ जी सर, अगर आप में से किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। बाकी राजेंद्र जी ने और इससे पहले और प्रेम सर ने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई और डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। मुकेश सर है हमारे साथ में, नवीन सर है, वीवो सर, वीवो 1724। आपका नाम क्या है सर? आप अगर अनम्यूट करके बता सके तो। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? हेलो, हेलो, हाँ जी सर। अरविंद सर बात कर रहे हैं सर। अरविंद बात कर रहे हैं सर। अरविंद जी कहाँ जी से आप बिलोंग करते हैं? जी, मैं सिंगरौली एमपी से हूँ, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। ओके, सिंगरौली, ठीक ठीक ठीक। जी सर मेरी एक क्यूरी है आपसे। जी, बताइए क्या अभी क्या प्रश्न है? ज्यादातर लड़के जो आते हैं स्टूडेंट अपने पास, हाँ हाँ स्कॉलर बेस से जो फैसिलिटी है उस पे लोग करने के लिए, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे स्कॉलरशिप बेस पे करना है कोर्सेज, हाँ तो क्या हाँ। उसका क्या है सर? तो देखिए, स्कॉलरशिप वाला क्या होता है ना, ये अपॉर्चुनिटी परमानेंट नहीं है हमारे पास में। जी मैं आपको पूरा ओपनली बताता हूँ, ठीक है। कभी कभी जैसे लास्ट सेशन में हमने डीएलएड और बीएड के बहुत सारे एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पे करवाए। स्कॉलरशिप जी बेस आप जानते होंगे इसके पीछे क्या होता है। कॉलेज सेटिंग कर लेता है अपना, स्कॉलरशिप मिल जाती है डायरेक्ट उसे, तो कहता है चलो फ्री में मिल जाएगा हमें, तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब मान लीजिए जी सेशन चेंज हुआ, कोई अधिकारी चेंज हुआ, उसकी सेटिंग खराब हो गई वहां, तो वो स्कॉलरशिप करना बंद कर दिया। तो अब न्यू सेशन जब शुरू होगा और जी मान लीजिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम अपने फ्रेंचाइजी को बता देते हैं। आपको चिरंजीवी सर हैं, वो अपडेट दे देंगे, या जिसके थ्रू आपने फ्रेंचाइजी लिया वो आपको अपडेट दे देंगे। तो उस कोर्स में हम लोग एडमिशन ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा। जी सर, एक और थी अपनी क्यूरी, जैसे अपना प्रॉफिट शेयरिंग का है, हाँ ये क्या हाँ अपना प्रॉफिट क्या इंस्टॉलमेंट में मिलेगा या एक वन इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, क्या कैसा है अपने सर, को? एक बार में पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ से पैसा हम नहीं देंगे। जी जैसे मैं जी आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि 100 रुपए किसी कोर्स की फीस है, ठीक है। जी। और आपका बेनिफिट बनना है उस पे 80 रुपए, 20 रुपए, 80 रुपए आपको देना है। तो आप केवल 80 रुपए दीजिए, 20 रुपए अपने अपने पास रख लीजिए। अच्छा ये प्रोसेस रहेगा, मतलब आप अपना बेनिफिट तुरंत आपको मिल गया। आपको देना ही इतना है यहाँ पे जितना जितना हमें चाहिए, आपका प्रॉफिट काट के। अच्छा, जैसे अगर एक फीस 1 ईयर का। हाँ, आप म्यूट हो गए हैं सर शायद। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए थे। हाँ अरविंद सर बताइए। हेलो। हाँ सर, जी जैसे अरविंद। 1 ईयर का प्रोसेस है, जैसे हम्म। मान लीजिए 10,000 10,000 रुपीज 1 ईयर, तो क्या हाँ स्टूडेंट हाँ, तो एक है तो पैसा देगा नहीं, वो इंस्टॉलमेंट में देना चाहेगा, ठीक है? बिल्कुल। जैसे तो उसमें क्या हाँ, है अपने? बहुत। मैं समझ गया, मैं समझ गया आपका प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे मान लीजिए कि 10,000 का है, अब कोई स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि हम पहले 5 देंगे, फिर 6, मतलब फिर 2 देंगे, फिर 2 देंगे। तो देखिए, एडमिशन हमें मिले उसके लिए हम इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि 10,000 रुपये फीस है, उसमें से 5,000 यूनिवर्सिटी को जाना है, ठीक, तो वो तो 5 जाना ही है। तो मिनिमम हम 5,000 लेते ही हैं पहले। 5,000 हमने यूनिवर्सिटी को दे दिया, तब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट उसने 2,000 दिया, राइट, जी जी और उसमें मान लीजिए कि 5 बचा, ढाई ढाई हमारा आपका है, ढाई आपका है, ढाई हमारा है। जी जी। तो आप हमें केवल ढाई दे दीजिए, बाकी इंस्टॉलमेंट जब उसका हो, ढाई आप उससे ले लीजिएगा। ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब पहले आपको आपको ये प्रयास करना है कि जो यूनिवर्सिटी में जाएगा, कम से कम उतना पैसा तो ले लें उससे हम, और उसके ये बाद मतलब जब पैसा आएगा उसमें हम और आप शेयर कर लेंगे। को 50% या 1 ईयर का जितना इंस्टॉलमेंट रहेगा अपना फीस रहेगा, उसमें से अगर हम्म। मान लीजिए 50% अगर स्टूडेंट देता है अपने को, तो हाँ यूनिवर्सिटी
ये कितना देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम या एडमिशन टाइम सर में? वो यूनिवर्सिटी में हम क्या करते हैं कि पहले 60% लेते हैं पेमेंट का। जैसे जी बीए है, 10,000 रुपये पर ईयर है, तो 6,000 रुपये लेंगे। और जो यूनिवर्सिटी का पैसा होता है 60% जाता है उसे, तो हम पहले उसे दे देंगे यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी हमें कैसे पेमेंट करती है, यूनिवर्सिटी को हम पेमेंट करते हैं तो हमें ईयरली करती है, बट अब हमको तुरंत बेनिफिट देती है। आप 60% दिलवा दीजिए, उसके बाद में बाकी का इंस्टॉलमेंट जब स्टूडेंट करेगा तब हमें दे दीजिएगा, और अपना प्रॉफिट आप काट लीजिएगा। मतलब अपने को 60% जमा करना ही होगा फर्स्ट टाइम? हाँ, 60% जमा करना ही पड़ेगा। कुछ कोर्स होते हैं उसमें कम में भी चल जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपका बीएड है। अब बीएड का एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि 50,000 और 30,000 करके है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो उसमें कोई स्टूडेंट नहीं 10-15,000 ही दे रहा है, तो ठीक है चलो उसका हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, है ना। और बाकी उसने फिर कहा सर हम 5 कर देंगे, 10 कर देंगे। तो देखिए हम यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान, भारत की ये बात करें, मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं और एक बार में पैसे लोग अमूमन दे नहीं पाते। तो हम उससे वही है कोई ना सर कोई तरीका निकालते हैं, है ना, कि जी हमें जी स्टूडेंट छूटे ना, उसका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। बट हमारा पूरा प्रयास होता है कि जितना यूनिवर्सिटी में जाना है या कॉलेज में जाना है एटलीस्ट उतना हम पहले निकाल लें उससे, पूरा प्रयास करते हैं। ये तो एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताऊं अरविंद सर। जैसे अगर आपने हमें एडमिशन दे दिया और हमने यूनिवर्सिटी दे दिया या कॉलेज में दे दिया, हमने अगर कोई एडमिशन कॉलेज में दे दिया, वो स्टूडेंट फीस जमा करे या ना करे, वो यूनिवर्सिटी हमसे उतना पैसा ले लेती है। ये इशू होता है। मतलब अब स्टूडेंट ने बाद में कहा सर कैंसिल, तो हम वो पैसा कहाँ से देंगे, है ना। फिर वो घर से जाएगा, पता चला कि इतना बेनिफिट भी नहीं हुआ, उससे ज्यादा हमारा नुकसान हो गया। तो इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि कॉलेज में जितना जाना है एटलीस्ट उतना जल्दी से जल्दी निकल जाए, 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर वो निकल जाए, हमारे ऊपर बर्डन, हम फ्री हो जाए। हमारा जो बेनिफिट है अगर वो नहीं भी है तो एक बार चलेगा, बट हमें ना देना पड़े उसकी वजह से, जी पता जी चले प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, लॉस अलग से हो गया, है ना। ठीक है सर, बस यही थोड़ा सा हमें डाउट था, बस इसी को लेकर के, बाकी ठीक है तो सर, अभी ठीक। क्लियर हो गया। जी सर। ओके, थैंक यू अरविंद सर। बाकी आपकी बात किससे हुई थी, वंदना मैम से या शिखा मैम से, किससे बात की थी? वंदना मैम शायद फोन की थी हमें, उनका नंबर भी है वंदना सर। मैम से। ओके, तो आप कल उनसे बात कर लीजिए और आगे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज के वेरीफाई करवा के अपना जी प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए। बाकी कोई दिक्कत होती है सर तो मुझसे भी बात आप कर सकते हैं, मैम से बोलिएगा। जी जी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। आप चाहते इस समय फोन भी चला सकते थे, कोई मूवी देख सकते थे, है ना, रील्स देख सकते थे, बट आप लोग सीरियस हैं अपने करियर को लेके, तभी आपने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा कि एक बार देख लेते हैं क्या है। तो हमें भी ऐसे लोगों की तलाश है, तो हमें भी 1 घंटा अपना देने में कोई दिक्कत नहीं होती है अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, सिर्फ जेकेएस ग्रुप की नहीं, तो एक बार उसके बारे में एटलीस्ट जानकारी लीजिए, और जानकारी लेने के बाद सारे डाउट क्लियर करिए, फिर डिसाइड करिए तुरंत कि जाना है कि नहीं जाना, राइट। क्योंकि डिसीजन लेना भी अरविंद जी एक डिसीजन होता है। आज हम जहां पर भी हैं अपने डिसीजन के वजह से, राइट। तो हमें जी वो जीवन में डिसीजन तो लेना ही चाहिए, वो करने का हो या ना करने। बस मैं आपको सभी को आपकी सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, शुभ जी रात्रि। सर।